Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So my name is Ankita and आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 ऑफ माय फेवरेट कोरियन सीरीज टिल डेट. सो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ. तो कोरियन सीरीज मैंने अपने कॉलेज डेज में देखना स्टार्ट किया था. एंड कॉलेज डेज में एक बार मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखते हुए देखा कि शी वॉज वॉचिंग कोरियन सीरीज एंड देख एक पहली ग्लिम्स पे मुझे लगा कि ये क्या क्रिंज देख रही है एंड शी गॉट ऑफेंडेड. शी वॉज लाइक दिस इज नॉट क्रिंज एंड तुझे एक बार तो मेरे साथ अब देखना ही पड़ेगा ये सीरीज. तो आई वॉज लाइक ठीक है चल दिखा दे. उस समय थोड़ा टाइम भी हुआ करता था हमारे पास. तो जो सबसे पहले कोरियन सीरीज थी वो मैंने देखा था प्लेफुल किस ऑन हर रिकमेंडेशन एंड इट वॉज गुड. तो उसको देख के ही मुझे आइडिया लग गया कि दिस इज नॉट क्रिंज एट ऑल, दिस इज एक्चुअली क्यूट. सो उसके बाद तो देर वॉज नो लुकिंग बैक. देन आई स्टार्टेड डाउनलोडिंग कोरियन सीरीज ऑन माई ओन. उस समय तो कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं था हमारे पास. तो ऑन लो वाईफाई एंड कितना भी कोशिश करके एक वीकी करके एक साइट हुआ करता था. तो उसमें से आई यूज टू डाउनलोड एंड विथ सो मच पेशेंस. एंड उसके बाद फिर मैंने तो अभी तक एंडलेस अमाउंट ऑफ कोरियन सीरीज देख चुकी हूँ अभी तक. And Korean series which have all my heart are these top 5 favorites. So without wasting any more time, let's get started. So the first series in my list is Personal Taste. And Personal Taste मेरी सबसे ज़्यादा favorite Korean series है till date. And इसमें क्या होता है कि there is a girl which is the female lead of this series and she is looking for a tenant to share her house with because she lives alone in her own house. So then she comes across this male lead एंड बाय सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स वो परसीव हो जाता है एज अ गे. एंड देन शी वॉज लिटिल स्केप्टिकल टू शेयर अ हाउस विद अ गाय बट देन उसको पता चलता है कि ओके ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन. सो शी इज़ लाइक ओके आई एम ओके टू शेयर अ हाउस विथ यू. एंड उसके बाद वो साथ में रहने लगते हैं. तो आफ्टर दैट वॉट एवर हैपन्स इज वॉट कॉम्प्राइजेज द होल सीरीज. इस सीरीज में आपको फैमिली ड्रामा भी मिलेगा, भर भर के रोमांस भी मिलेगा एंड इसमें फ्रेंडशिप है, ड्रामा है, गॉसिप है एंड इसमें जेलिसी है. सो ऑल द मैजिक विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कोरियन सीरीज उसको वो सारी आपको इस सीरीज में मिल जाएगी. एंड इस सीरीज में मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है सन ये जिन. सो दिस वॉज द फर्स्ट सीरीज आई वॉच्ड ऑफ हर एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ हर एंड दिस इज अ मस्ट वॉच फ्रॉम माई एंड. सेकेंड सीरीज इन माई लिस्ट इज कॉफी प्रिंस. सो कॉफ़ी प्रिंस में क्या होता है कि देर इज़ अ कॉफ़ी शॉप एंड वो कॉफ़ी शॉप का एक रूल होता है कि दे हायर ओनली मैन, ओके, हैंडसम मैन. एंड जो फीमेल लीड होती है उसका बहुत ही ज़्यादा मन होता है कि वो इस कॉफ़ी शॉप में जॉब करे. तो शी डिस्गाइजेज एज अ मैन एंड फिर वो जाती है इस कॉफ़ी शॉप में काम करने के लिए. एंड जब वो जाती है तो शी मीट्स द मेल लीड ऑफ दिस सीरीज and they start working together. He is also working as a coffee prince there. And then how they fall in love with each other and everything is what comprises the whole series. And ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग सीरीज है, मैं ये बोल सकती हूँ. एंड ये आपको ना एकदम बटरफ्लाई वाली फीलिंग देंगे. तो बहुत ही ज़्यादा फील गुड एंड डेफिनेटली ये मेरी जो सबसे ज़्यादा सेकेंड फेवरेट सीरीज है. तो डेफिनेटली गिव इट अ वॉच. सो द थर्ड सीरीज इन माई लिस्ट इज स्क्विड गेम. सो स्क्विड गेम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है मेरी फर्स्ट टू सीरीज रिकमेंडेशन से बिकॉज स्क्विड गेम एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली सीरीज़ है एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे ये सीरीज़. बट स्टिल मैंने इसको अपनी लिस्ट में ऐड किया बिकॉज दिस वीडियो इज़ अबाउट माई टॉप 5 कोरियन सीरीज. सो स्क्विड गेम वॉज अ मस्ट ऐड. सो स्क्विड गेम में क्या होता है कि फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गैदर्ड हु आर इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी एंड उनको एक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि दे हैव टू प्ले चाइल्ड गेम्स विच आर जो बचपन में बच्चे खेलते हैं ना मस्ती के लिए वैसे गेम्स खेलने हैं. एंड द प्राइज मनी इज़ ह्यूज. सो उनको लगता है कि चलो व्हाट इज़ देयर टू लूज, लेट स्टार्ट प्लेइंग. एंड फर्स्ट गेम से उनको पता चल जाता है दिस इज़ नॉट सम सिंपल चाइल्ड गेम, दिस गेम्स आर डेडली. बट स्टिल भी कुछ लोग कंटिन्यू करते बिकॉज दे आर लाइक नो, प्राइज मनी इज़ ह्यूज एंड दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, सो लेट्स प्ले. सो दिस इज़ अ वेरी थ्रिलिंग सीरीज एंड इसको आप अपने बिंज वॉच वाली लिस्ट पे डाल सकते हो. सो द माई फोर्थ फेवरेट सीरीज इज़ माई नेम. सो माई नेम भी एक थ्रिलर टीवी सीरीज़ है एंड माई नेम एक्चुअली मेरे लिस्ट में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था नेटफ्लिक्स पे. एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन था वो अच्छा था बट स्टिल मुझे उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रहा था कि आई शुड गो एंड वॉच दिस टीवी सीरीज़
बट सिंस ये मोस्ट लाइक्ड टीवी सीरीज में आ रहा था तो मैंने स्टिल उसको डाल रखा था अपने नेटफ्लिक्स माई लिस्ट में, क्योंकि मुझे लगा इतने सारे लोगों को पसंद आया तो पक्का कुछ अच्छा होगा इस सीरीज में। बट मैं मन नहीं बना पा रही थी। मैं कुछ भी देखने से पहले ना बहुत बार सोचती हूँ कि मैं देखूँ या ना देखूँ, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, या मेरा क्या मेंटल स्टेट है उस समय पे। तो कभी मेरा कुछ मन होता है तो कभी कुछ मन होता है, तो उस हिसाब से मैं सीरीज डिसाइड करती हूँ कि क्या देखना है। तो ये रखा हुआ था मेरे लिस्ट में। तो मेरी जो बहन है वो मुझे बहुत टाइम से फोर्स कर रही थी, मेरी छोटी बहन है, कि दीदी आपको ये सीरीज़ देखनी ही देखनी है। और वो मुझसे फॉलो अप भी करती थी कि दीदी आपने देखा, आपने वो सीरीज़ देखा। तो मैं परेशान होकर एक दिन मैंने सोचा चलो ठीक है मैं देखना स्टार्ट करती हूँ, ये सीरीज़ इतना रेकमेंड कर रही है तो। एंड जब मैंने देखा ये सीरीज आई वॉज लाइक ओके, शी वॉज नॉट रॉन्ग, दिस सीरीज इज एक्चुअली गुड। सो इस सीरीज में क्या होता है, इट्स अबाउट अ गर्ल जिसके पापा का मर्डर हो जाता है उसके सामने ही। एंड शी could not see the person who killed him, but she witnesses the murder, okay? And then she gets into a desperate hunt for the person who has murdered her father and to seek justice. And she wants to take justice in her own hands. She is like, I won't go to the police, I will take the matter into my own hands and I will search for this killer. एंड उसके बाद जो उस लड़की की जर्नी होती है उस किलर तक पहुंचने की, दैट कॉम्प्राइजेज ऑफ द होल सीरीज। एंड ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग और बहुत ही ज़्यादा रिवेंजफुल एंड बहुत, आप इसको बिंज वॉच कैटेगरी में डाल सकते हो। ये वैसी सीरीज़ है। सीरीज देखने के बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया एंड आई वॉज लाइक थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग मी दिस मूवी, दिस सीरीज़, बिकॉज ये सीरीज़ सच में हर किसी को देखनी चाहिए। सो दैट वॉज माई फोर्थ वन. Now, last but not the least is the fifth series, which is Crash Landing on You. So Crash Landing on You भी बहुत सारे लोग already देख चुके होंगे, but ये वाली series भी मेरी favorites में से एक है, top 5 में से एक है। So Crash Landing on You भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी, cute और अच्छी, like बहुत ही romantic कोरियन सीरीज़ है। एंड इसमें क्या होता है कि एक जो साउथ कोरियन सिविलियन होती है, she goes into a paragliding, okay, adventure, and after paragliding she meet with an unfortunate accident and she lands in नॉर्थ कोरिया। ओके, सो नॉर्थ कोरिया में तो सबको पता है कि हाउ लॉज आर सो स्ट्रिक्ट, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, एंड being a South Korean you are not allowed there at all, and that too in this kind of circumstances where you are suddenly landing up with a paraglide. So that is not at all taken lightly, okay? तो जो लड़की जब वहाँ पे लैंड होती है, she meets with a North Korean soldier, and that soldier immediately arrests her, and then he starts questioning her. And in that questioning he finds out that okay, she is not a danger and she is innocent, and वो सच में पैराग्लाइडिंग करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया एंड वो वहाँ पे क्रैश लैंड हो गई। सो ही टेक्स हर इनटू हिज विंग एंड वो उसको प्रोटेक्ट करके उसको कैसे भी उसको साउथ कोरिया पहुँचाना होता है। तो आफ्टर दैट वॉट एवर हैपन्स इज वॉट द स्टोरी इज अबाउट। सो ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि पूरे टाइम मेरे फेस पे स्माइल थी, एंड स्माइल करते करते मेरा ये पार्ट पूरा दुखने लग गया था। एंड ये सीरीज़ मैं 2 बार देख चुकी हूँ, तो इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आई थी ये सीरीज़। तो ये भी एक मस्ट वॉच है। एंड विद दैट ऑल ऑफ माई 5 टीवी शोज recommendations in Korean is done. And the first one Personal Taste, second one Coffee Prince, and the fifth one Crash Landing on You. ये जो 3 कोरियन सीरीज़ है, अभी वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है तो ये आप उसको अपने बॉयफ्रेंड या अपने स्पाउस के साथ देख सकते हो, ये आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड ये इसीलिए मैंने ये 3 सीरीज़ भी ऐड किया क्योंकि ये रोमांटिक सीरीज़ है एंड वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो डेफिनेटली वॉच देम. So that is all for my top 5 Korean series recommendations. Watch them all and tell me in the comment sections which ones you liked the most and what you liked about them. And if anyone you have already watched this series, तो आप वो भी बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपको क्या पसंद आया इस सीरीज़ के बारे में, तो ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो पाए. एंड if you like this video, please press on the like button, and also please do not forget to subscribe to this channel. आप किसी भी तरीके से इस वीडियो के साथ इंगेज करिए बाय लाइकिंग, कमेंटिंग और सब्सक्राइबिंग and hitting the bell notification as well, so that you get notified whenever I post a new video.
Actually, if you engage with this video, YouTube also feels that this video people are liking, and then they push this videos more to more people. That helps my channel. So with that we are done, so I'll see you in my next video. Bye.